25-26 हफ्ते प्रेगनेंसी में अगर आप सामान रख के भूल जाते हो कि आपने कहाँ सामान रखा था, मार्केट जाकर भूल जाते हो कि क्या चीजें खरीद के लेकर आनी थी, तो वेलकम टू प्रेगनेंसी मॉमी ब्रेन। ये रियल है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके ब्रेन फॉग होती है, मेमोरी में चेंजेस होते हैं, जिससे कि आप काफी थोड़ी चीजें भूलने लगते हो। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, अपना डाइट अच्छा लेना है और डॉक्टर से पूछकर कैल्शियम और मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स। दूसरी चीज ये है कि 25 से 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी में आपकी आंखों में ड्राइनेस हो सकती है। कई बार पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मैम मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे धुंधला दिख रहा है या मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। तो अपने डॉक्टर को जरूर ये सिम्टम बताएं। ड्राई आईज भी हो सकती हैं, आपके विजन में चेंजेस भी हो सकते हैं और आपका हो सकता है बीपी भी बढ़ रहा हो। तो अगर आपको आंखों से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स इस टाइम पर डेवलप होते हैं तो उनको नजरअंदाज ना करें। कोई भी आपको हेडेक हो रहा है, पहले से माइग्रेन की हिस्ट्री है, वो इस टाइम पर कई बार बढ़ने लगती है, स्पेशली समर्स में। जब आपको समर्स में हीट ट्रिगर करती है तो आपके माइग्रेन भी ट्रिगर हो जाते हैं। इस टाइम पर मेरी ओपीडी में ना बहुत बार पेशेंट्स आते हैं हेडेक के साथ कंप्लेन लेके कि मैम मुझे कभी भी हेडेक नहीं रहा और अब अचानक मुझे हेडेक शुरू हो गया है। और जिसको माइग्रेन की हिस्ट्री है वो भी अपना माइग्रेन ट्रिगर होके लेके आते हैं। तो इस टाइम पर आपको हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, अपने ट्रिगर से दूर रहना है, पानी खूब लीजिए और हीट से बचिए। बाहर अगर आप निकल रहे हो तो कवर करके निकलिए। अपने साथ हमेशा नींबू पानी, बेल शरबत, गोंद कतीरा की ड्रिंक्स, सौंफ का शरबत, ये सब लेकर जरूर चलो। और उसके बाद घर आकर भी अचानक से आपको एसी नहीं चलाना, तो अपना जो है टेम्परेचर बॉडी को जो है रेगुलेट करने का मौका दीजिए। बॉडी अपने आप टेम्परेचर रेगुलेट करती है, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। और घर आकर भी अपना जो है आप हाइड्रेशन ड्रिंक्स अपनी डाइट में इंक्लूड करो। इस टाइम पर अगर आपको बहुत रेस्टलेसनेस हो रही है ना पैरों में, मेरे पेशेंट्स कहते हैं मैम हाथ पैरों में इतनी झंझनाहट हो रही है, मैं सारी रात ना पैर ना मारती रहती हूँ बेड पे और मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे पैर दबा दे, वो जो मुझे नींद नहीं आती है। यानी कि आपके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की काफी डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि इस टाइम पर रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में बढ़ जाती है, क्योंकि बेबी भी कंज्यूम कर रहा होता है, उसकी मसल डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी नसों का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, दिमागी विकास हो रहा होता है। तो आपको अपनी डाइट में जो है कैल्शियम रिच फूड सोर्सेज इंक्लूड करने हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों, और मैग्नीशियम रिच फूड सोर्सेज देने हैं जो मेरे कैप्शन में मेंशन्ड है।